दीदी जब जीवन बाबा यहाँ आया करते थे हल्द्वानी से, जीवन बाबा, हाँ हल्द्वानी वाले, हाँ। तो जीवन बाबा से क्या झगड़ा हो गया था बाबा का, नीम करोली बाबा का? जीवन बाबा की मदर बहुत भक्त थी जी। वो जीवन बाबा उस समय कुछ ड्रिंक वगैरह करते थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी आदमी के पास वो जाएं जी। तो नहीं आते थे, लेकिन बस संजोग जीवन बाबा की माँ चाहती थी कि बाबा जी के पास जाए तो सुधर जाए, बाबा से कहती भी थी कि इनको सुधारिए, बाबा जी को चाहती थी कि मिले। एक बार की बात है कि जीवन बाबा उनकी मदर और महाराज जी एक जगह बैठे हुए थे और जीवन बाबा ने गुस्सा होके अपना जूता निकाल के फेंक दिया महाराज जी के ऊपर। जी। फेंक तो दिया लेकिन महाराज जी के पास पहुंचा नहीं, खुद ही जीवन बाबा बदल गए, पैरों में गिर गए, समाधि लग गई ना, समाधि लग गई थी जीवन बाबा की। तब से जीवन बाबा फिर अनन्य भक्त कह लीजिए या क्या कहे कि कितने अथाह उसमें हो गए कि महाराज जी के बिना वो रहते ही नहीं थे, एकदम उसी में डूबे मतलब सब उनका खत्म हो गया, दुर्गुण भी खत्म हो गया उनका और महाराज जी के साथ ही हो लिए ना दीदी। यही बात थी। जीवन बाबा की ये घटना एक बार की थी, लेकिन फिर मैंने सुना है कि जीवन बाबा रिक्शा चलाते थे, महाराज जी रिक्शे पे बैठते थे। जीवन बाबा महाराज जी जब कभी किसी भक्त को आशीर्वाद देने जाते थे, गरीब भक्तों के भी जाते थे, झोपड़ी में रोटी मांग के खाते थे, तो जीवन बाबा संग हुआ करते थे। और जीवन बाबा हमने सुना एक बार दोनों लोग भागे आए थे किसी कमरे में से, यहाँ इलाहाबाद में नहीं नैनीताल में। मैं आपको सुनाता हूँ वो कथा, वैसे मैंने सुनाई हुई है। जीवन बाबा और महाराज जी गए हुए थे, भक्तों के यहाँ जाते थे, तो रात में उन्होंने कहा मुझे खाना चाहिए, तो उन्होंने खाना जो है कहा महाराज जी अभी तो है, आप बैठिए हम खाना का इंतजाम करते उन्होंने कहा जो है सो ले आओ। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा साहब आज रात में रुकेंगे आप। उनको रोक लिया गया और उनको ऊपरी मंजिल पे लिटाया गया, महाराज जी और जीवन बाबा। तो दोनों लोग लेटे हुए थे, भोजन कर चुके थे। थोड़ी देर बाद महाराज जी ने कहा उठ चल। तो अब जीवन बाबा भी उन भक्तों में से थे, उन्होंने कहा नहीं चलो भाई अब चले क्या। तो बाहर ताला लगा हुआ था, जिन भक्त के यहाँ रुके थे उन्हीं महाराज जी रात में कहीं चले न जाएं, तो महाराज जी ने क्या किया कि धोती खोल ली अपनी और जंगले से बांध दी और उतर गए। और जीवन बाबा भी उसी माध्यम से उतर गए, धोती नीचे पहन ली। और जब ये धोती बांधने का क्रम चला, नीचे उतरने तो खटपट तो होगी, और जब खटपट हुई तो वो लोग जान गए और ये वहां से भाग खड़े हुए दोनों लोग। जब दोनों लोग भाग खड़े हुए तो अब उनके अरे बाबा जी चले गए, भाग गए, बाबा जी भाग गए। और बाबा जी को हम रोकते हैं, मानते नहीं। हुआ क्या था कि कोई वृद्ध महिला महाराज जी की भक्त थी, उसने शाम को खाना बनाया था। उसने कहा था कि हम खाना तभी खाएंगे जब महाराज जी आएंगे। तो फिर वो वहाँ आए, उस माई से रोटी खाई। तब भक्त के प्रेम से इतने पगे रहते थे कि उस माई को संतुष्ट करने के लिए आप खिड़की से भाग गए थे। जैसे आपकी इस खिड़की से, जरा दिखाइएगा, इस खिड़की से भाग गए थे, है ना। एक दिन यहाँ भक्त बैठे रहे थे और वो इस खिड़की से भाग गए थे। तो महाराज जी भागते भी रहते हैं, लेकिन महाराज जी जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। किससे कहा था दीदी महाराज जी ने? दादा से कहा। दादा मैं जिसको पकड़ता हूँ छोड़ता नहीं, जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हूँ उसका छोड़ता नहीं। दीदी एक बात बताओ, और तो सब साहित्य में है, कभी कमला दीदी शिकायत नहीं करती थी कि ये हर वक्त बाबा के काम में ही लगे रहते हैं, कुछ और काम नहीं करते? नहीं। अच्छा, दीदी कभी शिकायत नहीं करती थी? ना, कभी नहीं। अच्छा, माँ और मौसी भी बाबा में हो गई थी, माँ भी और दादा की मौसी भी। हाँ। यानी जो काम होता था तो पूरा परिवार करता था, पूरा परिवार। अच्छा, एक प्रोफेसर
भाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बिल्कुल टाई सूट में भी हमने फोटो देखी है। दादा। और दादा धोती पहनने लगे और महाराज जी की आवाज़ लगती थी कि दादा पानी लाओ, तो पानी के लिए चल देते थे। और अगर बीच में उनने कह दिया कि दादा मंगूराम को बुलाओ, तो पानी वाला ऑर्डर कैंसिल, मंगूराम को बुलाने लगते थे, या दादा को तीसरा होता था। ऐसा जो उन्होंने किया, तो एक इतना समर्पित व्यक्ति एक प्रोफेसर होते हुए आपने देखा है। हाँ, तो आप ये बताएं, ये समर्पण की भावना दादा में कब जगी? शुरू से थी। शुरू से नहीं, शुरू में तो उन्होंने ये कहा था कि ये आ गए बाबा, और पहली बार में ये कहने लगे मैं यहीं रहूंगा, मेरे पास तो किराए का मकान है ना। पहले दिन जब यही कहा था ना कि मेरे पास किराए का मकान, कैसे बाबा रहने लगे, एकदम कहा, उन्होंने कहा था कि मैं तो यहीं रहूंगा। तो ये भावना पल्लवित होते हुए थोड़ा समय लगा होगा। वो तो लगा होगा। है ना। तो ये महाराज जी का जो तब, या ये कहें कि एक प्रक्रिया ऐसी रही जहाँ पे ये चर्च लैन, मैं तो मंदिर की उपाधि देते हुए एक बार हिचकता हूँ कि ये इसको मंदिर कहते हैं, तो वो उससे भी ज़्यादा वो है। और मैं तो ये कहूँगा ये देवलोक है। मंदिर में कुछ भगवान रहते हैं, यहाँ सारे भगवान का वास है। इस जगह ऐसी जब घटनाएं होती थी, ये लोग आते थे, तो यहाँ पर आप भोजन बनाती थी और लोग भी भोजन बनाते थे। तो एकदम ये कई बार हो चुका है। तो कुंभ के समय जब रामदास जी आए थे पहली बार यहाँ पर, या रामदास के सानिध्य में पहले भी आए हो, जब कुंभ के समय बहुत विदेशी आए थे, तो यहाँ जलेबियाँ खिलाई गई थी। जलेबी तो रोज आती थी। रोज आती थी। हाँ, ख्याली की दुकान से। दुकान अच्छा। अभी भी है। अभी भी है ख्याली की दुकान है हाँ, यहाँ पर। अब मिठाई की दुकान नहीं रही उसकी, अब विभिन्न बच्चे सब अलग अलग बना लिए। अच्छा। लेकिन वो घर है जहाँ महाराज जी जाते थे। अच्छा। और ख्याली के यहाँ से जलेबियाँ आती थी, दादा मंगवाते थे। बाल्टी भर के जलेबी आती थी। बाल्टी भर के जलेबी आ जाती हाँ, थी। बाल्टी भर के आती थी। तो सबको बांटते थे। अभी एक भक्त से बात हुई सब थी बच्चे आते थे जी। सारे बच्चे, वो बच्चे अभी भी आते हैं जल्दी से। सुधांशु भाई साहब कहाँ गए? सुधांशु भाई साहब हैं। कहते थे सुबह होता था, हम लोग मुंह धोकर चलते थे बाहर कि दादा के यहाँ जलेबी मिलेगी। दादा के यहाँ जलेबी मिलेगी। सुबह सुबह जलेबियाँ बांटते थे। और तलैया बाबा थे, तब भी वो जलेबियाँ देते थे लोगों को गरम गरम। पंथ भाई लोग। भाई साहब अभी आप लोग 3 भक्त ऐसे हैं जी। जो कि महाराज जी की गोद में भी खेले हैं जी। और अभी शरीर में भी हैं। और वो लोग क्लास 1 के गजेटेड अफसर हैं। एक किशोर पंत, एक मनोज पंत और एक अमिताभ, तीनों दिल्ली में हैं इस समय। तीनों दिल्ली में है। चलिए, किशोर भाई साहब तो कभी मिलिएगा, रब्बू दास से पूछेगा, बताएंगे। जी। किशोर भाई साहब कहते थे कि हम लोग तो जानते ही नहीं थे कि बाबा भगवान है। हम तो सोचते थे बाबा हमारे खेलने वाले, पकड़ लेते थे कंबल। ये जो हौज नहीं है, जी। किसी हौज के वो लोग किराए के कमरे में रहते थे। तो यहाँ जब जानते थे कि बाबा है तो भाग के आते थे। मिठाई भी खाते थे, सोचते थे पढ़ने न जाना पड़े, बाबा का पकड़ के कंबल कहते थे चलो बाबा खेलेंगे, गिट्टी खेलेंगे। तो बाबा गिट्टी भी खेलते थे उनसे। वो गिट्टी ऐसे करके यहाँ खेलते थे। वो लड़के हैं अभी अच्छा। बड़े बड़े ऑफिसर, ओके, एक जगह से रिटायर हो गया। नहीं, मनोज भी रिटायर हो गए। किशोर भाई साहब सेक्रेटरीट से रिटायर हुए हैं। अच्छा। मनोज भाई साहब BSNL में हेड थे, BSNL के जो टेलीफोन विभाग है उसमें हेड थे। और ये अमिताभ अभी छोटे हैं, वो किसी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा। लेकिन बड़े अनन्य भक्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।